आज मैं आपको स्क्वायर रूट के बारे में बताऊंगा। स्क्वायर रूट का मतलब होता है खुद किसी संख्या में अपने आप का गुणा हो जाना। जैसे कि 5 इंटू 5 बराबर 25। यहाँ पर 5 इस तरह भी आप लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। 5 को 2 दफ़े लिखा गया है। अगर 5 का आप रूट निकालते हैं तो आपको जोड़े में से या तो जोड़ा बने या फिर एक चीज़ आप ले लें। सपोज यहाँ पर 2 5 हैं, एक 5 5 ले लीजिए। 5 25 जो है, 5 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 25। 8th क्लास में भी पढ़ाया जाता है बच्चों को, 9th क्लास में भी पढ़ाया जाता है और स्क्वायर रूट का इस्तेमाल बहुत होता है। लेकिन लोग बच्चे इससे घबराते हैं कि स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत होती है। यहाँ पर हम स्क्वायर रूट निकालने, कई विधियाँ स्क्वायर रूट निकालने की हैं, लेकिन हम आपको यहाँ 2 विधियाँ बताएंगे स्क्वायर रूट निकालने की। स्क्वायर रूट निकालने की 2 विधियाँ बताएंगे। एक तो पहली विधि है फैक्टराइजेशन, और दूसरा है डिवीजन मेथड। ये स्क्वायर रूट निकालने की समस्या बहुत आगे तक है। जितने भी हायर क्लासेस में जाएंगे आपको स्क्वायर रूट निकालने पड़ेंगे और मैथ का ये बहुत इसेंशियल पार्ट है। तो आज हम आपको बताते हैं सबसे पहले स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन से आपको अब निकालना मैं बताऊंगा, जो कि बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। सपोज कर लीजिए कि 225 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको। 225 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। और 25 का स्क्वायर 225 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। सपोज 225 बराबर होता है 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। इस तरह आप करें 25, 5 इंटू 5 इंटू 3 225 होता है गुणा करने के बाद। लेकिन ये कैसे आया ये आपको देखना है। ये कैसे आया आपको ये देखना है। तो आप इधर 225 को जो है लिख लेते हैं। आपको जब पता है या पता होना चाहिए आपको, जब किसी में संख्या 5 आती है लास्ट में, या तो वो 3 से डिवाइड हो जाता है या फिर 5 से डिवाइड हो जाता है। तो हम इसको यहाँ पहले 3 से डिवाइड करते हैं। तो आप 3 से जब आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर बताइए कितना आएगा, बोलिए। 3 से डिवाइड करने पर 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, यहाँ पर 3 सत्ते 21, यहाँ पर 1 बचता है, यहाँ पर 1 बचता है। अब यहाँ पर हम इस 5 को उतार लेते हैं। अब फिर देखिए ये फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और फिर यहाँ आए 3 पंजे 15। अब यहाँ पर ये 3 से नहीं कटेगा, यहाँ पर ये 3 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर ये कटेगा 5 से। 5 25, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और फिर ये कहाँ 5 से कट जाएगा और यहाँ पर संख्या आपकी खत्म हो जाती है। तो आपने देखा 5 इंटू 5 25 तियाँ 75 और 75 तियाँ जो है एक 225 होता है। तो यहाँ पर हमने
जोड़े बना लेते हैं, एक इसका हमने निकाल लिया। यहाँ 5 इंटू 3 ले लेते हैं। 15 जो है स्क्वायर रूट है 225 का। 225 का स्क्वायर रूट बराबर 15। स्क्वायर रूट जो है 225 का स्क्वायर रूट 15 आता है। अब एक दूसरी संख्या लेते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। सपोज कर लीजिए कि आप रोजाना कहानी बताते जाए तुम्हारी मिलती हमें। आपको जो है सपोज कर लीजिए कि 625 का स्क्वायर रूट निकालना है। 625 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप सबसे पहले 625 यहाँ लिखें, 625 यहाँ पे लिखें और 625 को जो है फैक्टराइजेशन कर दें। 625 का फैक्टराइजेशन करने के लिए आप इसको 3 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं। लेकिन ये 3 से अगर आप करते हैं 3 दूनी 6, तो एक नहीं बचता यहाँ पर, तो आगे जाने के लिए हमको जो है दिक्कत होगी। तो अब यहाँ पर हम इसको 5 से ही करेंगे। 5 एकम 5, एक बचता है, एक बचा, 2 उतारा। पाँच एकम 5, 5 दूनी 10, 12 होता है। 12 में से जो है इसको निकालिए 5। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि 5 एकम 5, 5 में से 1 गया, इधर जाएगा 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 25। अब आप जो है इसको जो है 5 से करें। 5 दूनी 10, फिर 2 इधर बच जाएगा, 5 25। फिर आप जो है 5 से करेंगे, 5 से करेंगे, 5 का पहाड़ा, फिर 5 दो पढ़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 5 25 और यहाँ पर 1 5, 5 एकम 5, यहाँ पर ये खत्म हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या आता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। आप इसमें से एक पेयर ले लेते हैं, एक पेयरिंग बना लेते हैं और एक पेयर ले लेते हैं। तो यहाँ पर 5 इंटू 5 आएगा जो 25। तो यहाँ 25 जो है 625 का स्क्वायर रूट है। क्या क्या है, 25 इज स्क्वायर रूट ऑफ 625 का स्क्वायर रूट है 25। 25 इज स्क्वायर रूट ऑफ 625 का, 625 का। ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम फैक्टर को तोड़ते जाते हैं, आगे नीचे आगे तोड़ते चले जाते हैं। अब हम आपको दूसरा डिवीज़न मेथड बताएंगे कि डिवीज़न मेथड क्या है। कि डिवीज़न मेथड में ये रहता है कि हम जो भी संख्या है उसकी पेयरिंग करते हैं। उसकी क्या करते हैं, उसकी पेयरिंग करते हैं। डिवीज़न मेथड को आसान है, अगर आप समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सपोज करिए यहाँ पर 225 है, ये 225 है। अब हम राइट साइड से, क्योंकि डिवीज़न मेथड है, इसमें राइट साइड से हम पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, 2 2। ये होता है, यहाँ पर सिर्फ 1 बचता है। अब हम इसी पर काम करते हैं, पहले 2 पर काम करते हैं। जब 2 पे काम खत्म कर लेंगे तो हम दूसरा पेयर उतारेंगे। सपोज यहाँ पर आपने 2 लेते हैं,
इसी पर काम करना, इसी 2 पर हमको। तो अगर 2 लेते हैं यहाँ पर आप जो है क्या बोलते हैं, तो दो यहाँ पर जो संख्या लेंगे आप, इसका इसमें आपस में गुणा करेंगे। जब आपस में गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाता है, 2 से ज़्यादा है। तो हमें ऐसी संख्या लेनी चाहिए, या तो वो 2 आए या फिर वो 2 से कम आए, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर 1 लेते हैं और यहाँ पर भी 1 लेते हैं। 1 का गुणा जब हम 1 से करते हैं, 1 का गुणा जब 1 से करते हैं तो यहाँ पर 1 आता है, 1 आता है, यहाँ पर 1 बचता है। अब 1 बचता है, इधर से हम जो 25 वाला पेयर है इसको हम उठा लेते हैं। इसको यहाँ पर हमने उठा लिया, इसको यहाँ पर हमने उठा लिया। अब यहाँ पर जिस चीज़ से हम इसमें मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, यहाँ पर इसको, इस संख्या को हम यहाँ दुगना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दुगना कर लेते हैं। अब ऐसी संख्या लेते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो, जिसका गुणा करने पर आपस में 125 से ज़्यादा ना हो। अगर सपोज कर लीजिए हम 1 यहाँ लेते हैं और 1 यहाँ लेते हैं तो सिर्फ 21 आएगा। यहाँ 2 लेते हैं, अगर हम यहाँ पर अगर 2 लेते हैं तो यहाँ पर 22 होता है, तो 44 आएगा। तो इससे हमारा काम नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 3 लेते हैं तो 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6, 60, सिर्फ 69 आता है, तो भी हमारा काम नहीं बनता। 4 अगर हम लेते हैं यहाँ पर अगर हम 4 लेते हैं, 4 लेते हैं तो 96 आता है, तो भी हमारा काम नहीं बनता है। हमारा काम कब बनता है? जब हम यहाँ पर 5 लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं, इसकी जगह पे 5 लेते हैं, इसकी जगह पे 5 लेते हैं, 5 का गुणा 25 में करते हैं 125 आ जाता है। कितना आ जाता है? 125। 125 जब आता है तो ये संख्या खत्म हो जाती है। और यहाँ पर जो आता है, और पिछले सवाल में भी आप देख चुके हैं, 225 का स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालते हैं तो 15 ही आता है। तो 15 इज स्क्वायर रूट ऑफ 25। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में आप डालिए, तो मैं आपको फिर समझाऊंगा। अब दूसरी संख्या जो हम ले चुके हैं पहले, 625 को भी इसी मेथड से निकालते हैं। देखिए 625 को भी हम इसी मेथड से निकालेंगे, तब भी वही आएगा जो फैक्टराइजेशन मेथड में आया था। जो फैक्टराइजेशन मेथड में आया था वही आएगा। आप किसी भी मेथड से करें, अगर सवाल सही वे में आप जा रहे हैं तो वही निकलेगा। अब यहाँ पर हमने 625 ले लिया। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लेंगे जिसको यहाँ पर भी लें और यहाँ पर भी लें। आपस में गुणा करने पे अगर यहाँ 1 लेते हैं तो 1 इंटू 1 होता है 6। ये 6 से कम है। 1 इंटू 1 का मतलब है 1, ये 6 से कम है। अगर 2 लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं, तो फिर 4 आता है। ये भी 6 से कम है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर हम आप 3 ले लेते हैं तो 3 त्रिक 9, इसका आपस में गुणा हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश है कि 6 से ज़्यादा ना हो, कम हो, 6 से ज़्यादा ना हो। तो हम जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पर 2 ही लेते हैं। क्या लेते हैं? यहाँ पर 2 ही, और यहाँ पर 4 आ जाएगा। पेयरिंग हम आप पहले भी बता चुके हैं कि पेयरिंग करनी पड़ेगी, और यहाँ पर 2 बचता है, और 2 को और इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं। 25, यहाँ पर 2 है, ये यहाँ पर कितना लिया आपने? 2, यहाँ पर ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? उसका जस्ट डबल हो जाता है। अगर यहाँ पर 1 लेते हैं तो 41 ही बनता है। अगर 2 लेते हैं, यहाँ पर 2 लेते हैं और आपस में गुणा करते हैं 2 का 42 में,
तो कितना हो जाएगा 84, तो भी कम पड़ेगा। 3 ले लेते हैं, अगर 3 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 120 और 9 129 हो जाएगा, तो भी कम है।